नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ, सप्तम स्कंध, अध्याय 7। प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। इस अध्याय के आज 24 नंबर श्लोक है। अन्यय व्यतिरेकेण विवेकेन उषता आत्मना स्वर्ग स्थान समाम्न्यायै विमृशब्धिः असत्वरैः अन्वय प्रत्यक्षतः व्यतिरेकेण तथा अप्रत्यक्ष रूप से विवेकेन प्रौढ़ विवेकता उषता शुद्ध हुआ आत्मना मन से स्वर्ग सृष्टि स्थान पालन समान्यायी तथा विनाश द्वारा विमृशब्धि गंभीर विश्लेषण करने वालों के द्वारा असत्वरई अत्यंत धीर। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। धीर तथा दक्ष पुरुष को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान विश्लेषक अध्ययन के द्वारा शुद्ध हुए मन से करें, जो सृष्टि पालन तथा संहार होने वाली सारी वस्तुओं से आत्मा के संबंध तथा उन सब से अंतर के रूप में किया गया हो। कृपया दोहराइए। धीर तथा दक्ष पुरुष को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा शुद्ध हुए मन से करें, जो सृष्टि पालन तथा संहार होने वाली सारी वस्तुओं से आत्मा के संबंध तथा उन सब से अंतर के रूप में किया गया हो। तात्पर्य। धीर व्यक्ति वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा स्वयं ही शरीर तथा आत्मा के अंतर को जान सकता है। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति अपने शरीर में
अपने हाथ, सिर इत्यादि पर विचार करता है, वह निश्चय ही आत्मा तथा शरीर के अंतर को समझ सकता है। कोई यह नहीं कह सकता मैं सिर हूँ, सभी यह कहते हैं कि मेरा सिर है। अतएव दो संज्ञाएं हैं, सिर तथा मैं, वे एक नहीं है, यद्यपि वे एक संघट प्रतीत होते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है, जब हम शरीर का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हमें सिर, हाथ, पाँव, पेट, रक्त, अस्थियां, मूत्र, मल इत्यादि मिलते हैं, किंतु जब सब पर विचार हो चुका होता है तो फिर आत्मा कहाँ है? किंतु गंभीर मनुष्य इस वैदिक उपदेश का लाभ उठाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्नयोभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासत्वः तद् ब्रह्मेति। ये तैत्तिरीय उपनिषद के 3:1-1। इस प्रकार वह समझ सकता है कि सिर, हाथ तथा पूरा शरीर आत्मा के आधार पर विकसित हुए हैं। यदि भीतर आत्मा हो तो शरीर, सिर, हाथ, पैर बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं। मृत बालक नहीं बढ़ता क्योंकि उसमें आत्मा विद्यमान नहीं है। यदि शरीर के सतर्क विश्लेषण के बाद भी किसी को आत्मा का अस्तित्व न देखे तो वह अज्ञान ही है। भला भौतिकवादी कार्यकलाप में पूरी तरह संलग्न व्यक्ति किस तरह उस आत्मा को समझ सकता है, जो एक बाण के नोक के 10,000 में भाग जितना छोटा है? ऐसा व्यक्ति मूर्खतावश सोचता है कि भौतिक शरीर रसायनों की मेल से बड़ा हुआ है। यद्यपि वह इन तत्वों को ढूंढ नहीं पाता, किंतु वेद हमें बताते हैं कि रासायनिक मेल से प्राण नहीं बनता। प्राण तो आत्मा तथा परमात्मा है और शरीर उसे प्राण के ही आधार पर बढ़ता है। वृक्ष में लगा फल वृक्ष की उपस्थिति के कारण है, बढ़ता है और उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यदि वृक्ष न हो तो फल के बढ़ने तथा परिपक्व होने का प्रश्न ही न उठे। अतएव शरीर के अस्तित्व के परे शरीर के भीतर परमात्मा तथा आत्मा है। भगवद गीता में बताए गए आध्यात्मिक ज्ञान की यही पहली जानकारी है। देहि नवस्मिन् यथा देहे, शरीर का अस्तित्व परमेश्वर तथा उन्हीं के अंश स्वरूप जीव की उपस्थिति के कारण होता है। इसके आगे व्याख्या भगवद गीता की 9वें अध्याय की 4 श्लोक में स्वयं भगवान ने की है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितम्। ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त हैं। सारे जीव मुझ में, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है। वेदों का आदेश है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है, या कि ब्रह्म की शक्ति का विस्तार है। सूत्रे मणिगणाइव, प्रत्येक वस्तु भगवान पर टिका हुई है। जिस प्रकार मोती सूत्र द्वारा गुंथे रहते हैं, यह सूत्र प्रधान ब्रह्म है। यह परम कारण परमेश्वर है, जिस पर प्रत्येक वस्तु आधारित है। मतः परं तरंग नान्यत। इस प्रकार हमें चाहिए कि आत्मा तथा परमात्मा का अध्ययन करें, जिस पर यह सारा भौतिक विराट जगत आश्रित है। इसी की व्याख्या इस वैदिक कथन से हो जाती है, जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। हरे कृष्ण। अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अन्योय व्यतिरेकेण विवेकेन उसतात्मना स्वर्गस्थान समाम्यायै बिमृषाब्धि असत्वरैः। धीर तथा दक्ष पुरुष को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा शुद्ध हुए मन से करें, जो सृष्टि पालन तथा संहार होने वाली सारी वस्तुओं से आत्मा के संबंध तथा उन सब से अंतर के रूप में किया गया हो। ते छठा अध्याय में है, प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को बता रहे कि उन्होंने अपने माँ के गर्भ में, कयाधु की गर्भ में जब थे नारद मुनि के आश्रम से, तो उन्होंने क्या क्या शिक्षा प्राप्त किए थे नारद मुनि के द्वारा। ऐसा पहले से ही पिछले अध्याय में सुने प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं, उनके सहपाठियों को सहपाठियों को शिक्षा दिए थे। अपने असुर सहपाठियों को उपदेश, तो उसी उपदेशों को श्रवण करके ही जब इन्होंने सुना कि प्रहलाद तो हमारी साथ में ही गुरुकुल में अध्ययन कर रहा है, कभी ये गुरुकुल के बाहर गया नहीं, ना हम गए ना ये भी गया है, लेकिन फिर भी ये हमको ऐसे दिव्य ज्ञान कैसे प्रदान करता है। कौमारे आचरत प्राज्ञो धर्मान भागवत यह दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ये अन्य शरीर की तरफ ये मनुष्य शरीर नाशवान होने पर भी इस मनुष्य शरीर में भगवान की भक्ति की जा सकती है, इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। भक्ति कौमार अवस्था से 5 साल की उम्र से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। इसकी बात उन्होंने बहुत सुंदर श्लोकों में और आगे आगे दिव्य ज्ञान प्रदान करते रहे असुर सहपाठियों को। तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयु वय परंग न तथा बिंदते खेमंग मुकुंद चरणाम्बुजम। समय को ऐसे वृथा इंद्रिय तृप्ति में गंवाना नहीं चाहिए। ऐसे प्रयास करके इंद्रिय तृप्ति की विषय वस्तु को प्राप्त करने के प्रयास में समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए। समय जो मिला है
इसको भगवान मुकुंद की चरणारविंद की भक्ति में लगाना चाहिए। लेकिन असुर सहपाठियों ने जिज्ञासा की है कि देखो प्रहलाद, तुम एक ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तुम कहाँ से? हम तो ऐसे तो कोई बाहर का आदमी तो यहाँ पर पधारा नहीं है, तभी तुमने ऐसे ज्ञान कहाँ से मिला कि हमको बता रहे हो ये सब? हैं, तुम कहाँ से सीखा ये सब? तभी प्रहलाद महाराज ने इनको कहा कि देखो, मैं इस ज्ञान को मेरे गुरु नारद मुनि से प्राप्त किया हूँ। हैं, तो उन्होंने पूरा इतिहास कहा सुनाया कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु जब तपस्या के लिए, अमर बनने के लिए तपस्या करने के लिए चला गया था मंदराचल पर्वत में, तो उसी समय उनका राक्षसों की राजाओं को राज्य से अनुपस्थिति देखकर देवता लोक ने आक्रमण किया हिरण्यकशिपु की राजधानी, और बहुत आसान से राक्षसों को बंदी बना लिया। अब सब भाग गए भी, राज्य छोड़कर बहुत चले गए। तो उन्होंने हिरण्यकशिपु की जो राजमहल में प्रवेश करके ही कयाधु को, हिरण्यकशिपु पत्नी को बंदी बना लिया था। और उन्होंने कहा कि देखिए, तो भी उन्होंने सोचा कि मेरे माँ की, प्रहलाद महाराज कह रहे कि मेरे माँ की गर्भ में हिरण्यकशिपु की वीर्य वो धारण की है, इसलिए उसके जो पुत्र जन्म होगा वो भी हिरण्यकशिपु की से बढ़कर भी पुत्र ने बड़ा राक्षस बनेगा। तो इसलिए उन्होंने इनको वो जाना नहीं चाहते थे, चिल्ला रहे थे हैं? लेकिन देवता लोग, इंद्र, विशेष में इंद्र बड़े निष्ठुरता के साथ इनको केस को पकड़कर खींचते हुए हैं रास्ता में लेके जा रहा था। तो रास्ते में नारद मुनि आए और नारद मुनि ने इनको देवता लोगों को धिक्कारा, कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें देवता होकर ऐसे ही, ये जो है स्त्री, ये दूसरे का स्त्री है, तुम जानते ही ये पतिव्रता सती स्त्री है, और इसकी अभिशाप से आप सभी नष्ट हो जाओगे, राक्षस को नहीं, सरी राक्षस को, जो देवता लोग संपूर्ण रूप में नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन आप इसको इसी मुहूर्त में छोड़ दो। लेकिन जब इंद्र ने कहा कि नारद मुनि, आप जानते नहीं है कि इसका ये स्त्री कौन है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये मिसेस हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु की पत्नी है, और ये हिरण्यकशिपु की वीर्य को धारण कर रखी हैं। तो हमको ये स्त्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो गर्भ धारण की है, तो ये बच्चा जब जन्म लेगा, इसको हम वध करने के प्रांत इसको छोड़ देंगे। अब वही बच्चे को, हिरण्यकशिपु के जो पुत्र, उसी को वध करेंगे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि देखो, ये जो पुत्र है, ये नारद मुनि कहे कि अयन जो उत्तर दिया कि देखो, ये स्त्री की गर्भ में तुम लोग जो सोच रहे कि राक्षस को ये धारण करके रखा है, राक्षस नहीं है, इसकी गर्भ में भगवान विष्णु की महान भक्त है। और इस बालक को यदि आप किसी भी उपाय से समग्र देवता सेनाओं समेत इस बालक की कोई भी क्षति आप पहुंचा नहीं सकते हो, इसको वध करना असंभव है। इसलिए आप अभी इस स्त्री को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। नारद मुनि कहने पर देवताओं को विश्वास, नारद मुनि के वचन में इंद्र को पूर्ण विश्वास था। तो उन्होंने जब सुना कि जो कयाधु की गर्भ में एक महान भक्त है, तभी सभी लोग फिर कयाधु को परिक्रमा किया। कयाधु को परिक्रमा करके, प्रणाम करके, अपने दोष के लिए माफ़ी मांगते हुए नारद जी को भी प्रणाम करके उस स्थान से चले गए। तभी अभी अकेले ही हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु कहाँ जाएगी, गर्भवती है, और राक्षस सब तो चारों साइड में तितर बितर गए थे। तो इसलिए नारद मुनि उस स्थिति को देखकर उन्होंने इनको सांत्वना दिया और अपने आश्रम में इनको
आने के लिए कहा कि आप जब तक आपके पति तपस्या से वापस नहीं आता तब तक आप आकर निर्भीक रूप में निश्चिंत होकर मेरे आश्रम में रह सकती हो। अवश्य कोई प्रश्न कर सके नारद मुनि के आश्रम कहाँ से आया है। नारद मुनि को तो दक्ष ने अभिशाप दिया कि वो किसी एक स्थान में स्थिर होकर नहीं रह सकते हैं। तो लेकिन फिर यहाँ पर वर्णन की गई है कि नारद मुनि इनको आश्रम अपने आश्रम में लेकर रखें। नारायण आश्रम, आश्रम का नाम भी होता है नारायण आश्रम। बताया गया कि ऋषि पर्यचर तंत्र भक्त्या परमया सती अंतर्वंती स्वगर्भस्य क्षमा इच्छा प्रसूतये। तो उनकी इच्छा था कि नारद मुनि के संरक्षण में तब तक रहे और ये बच्चे को जन्म न दें जब तक उसके पति हिरण्यकशिपु तपस्या से वापस न आता है। लेकिन नारद मुनि के आश्रम पर रही तो जब रहती थी उन्हें भक्तिपूर्वक भी इनकी सेवा करने लगी। कि इनकी सेवा करने लगी नारद मुनि, कयाधु ने नारद मुनि की सेवा करने लगी। और एक महत् पुरुष बा जो कि साधु का कर्तव्य है बद्ध जीवों को जन्म मृत्यु संसार से मुक्त करने के लिए भगवान की जन्म कर्म दिव्य लीलाएँ तथा दिव्य ज्ञान प्रदान करना, इनको बताना। अवश्य नारद मुनि के उद्देश्य था विशेष रूप में कयाधु को गर्भ में जो बालक था प्रहलाद को शिक्षा देना। लेकिन वो शिक्षा दोनों को दे रहे थे, कयाधु भी सुन रही थी तथा प्रहलाद भी सुन रहे थे। प्रहलाद ने कही कि देखो जो नारद मुनि बोल रहे थे और नारद मुनि की आशीर्वाद था, उनकी इच्छा था, तभी मैं इसी शिक्षाओं को धारण करके रखा। लेकिन मेरे माँ तो किसके बारे में सोच रही थी, अधिकतर उन्होंने अपने पति हिरण्यकशिपु कब वापस आएगा उसी के बारे में बड़े चिंतित थी। तो इसलिए आस्ते आस्ते इसके बारे में बहुत इतनी सीरियस होकर नहीं सुन रही थी, फिर भी सुन रही थी। लेकिन कुछ काल के बाद उसको एक ज्ञान विस्मरण हो गया, भूल गई। लेकिन नारद जी की विशेष अहेतु की कृपा के कारण मैंने इस ज्ञान को धारण करके रखा। अधिक काल तक बीत जाने पर स्त्री होने से अल्पज्ञ होने के कारण मेरी माता सारी उपदेश को भूल गई, किंतु ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अतः मैं नहीं भूल पाया। हम जिसे यदि कोई किसी से श्रवण करते हैं और यदि उनके आशीर्वाद नहीं होता तो आप इसको धारण नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए वैष्णव की तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विधि प्रणिपात सेवा और प्रश्न। तो इसलिए कयाधु तो सेवा भी कर रही थी, लेकिन इसकी नारद जी की सेवा कर रही थी। लेकिन नारद जी की आशीर्वाद की विशेष रूप में किसके प्रति थी, प्रहलाद के प्रति था। और कयाधु वो सोचते थे कि मेरे शिक्षा को प्रहलाद धारण करे। इसलिए इनकी इच्छा के अनुଯାयी, नारद जी की इच्छा के अनुयायी जयदेव तो नारद ने प्रहलाद महाराज कहे कि मैंने नारद जी की कृपा से ही उनके सारे शिक्षाओं को धारण करके रखने में समर्थ हुआ। तो ऐसे कहने के बाद प्रहलाद महाराज ने फिर आगे और अपने मित्रों को कहा कि देखो मैं क्या सीखा है। जिस प्रकार भगवान ने गीता में जब दिव्य ज्ञान की शिक्षा किसको देने जा रहे थे, अर्जुन को, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था, शरीर और आत्मा का अंतर। दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ने सरेंडर हुआ, शिष्य ते हंग साधि मांग त्वांग प्रपन्न, इसके बारे में पहले तो वो कुछ बोलते नहीं थे। दूसरे अध्याय 7 नंबर श्लोक में जब उन्होंने कहा था कि मैं आपके शिष्य हूँ और आप जैसे चाहते मुझे ऐसे ही अभी उपदेश कीजिए। तो तभी भगवान ने इनको उपदेश देना प्रारंभ किए थे।
सो अशोच्यानन शोचोस्तंग प्रज्ञावादांश भाषसे गता शोचो गता सुनो नानु शोषंति पंडिता है। जो बीत गया है उसके बारे में कोई सोचता नहीं, जो पंडित लोग विशेष में सोचते नहीं हैं। लेकिन विशेष जो शिक्षा उन्होंने दिया था आत्मा अनात्मा के विवेचन के बारे में, वो दूसरे अध्याय के 11 से लेकर 30 नंबर श्लोक है। 11 से 30 नंबर के जो 30 नंबर तक जो श्लोक है, उसी में विशेष रूप में उन्होंने देही नवस्मिन जथा देहे कौमारंग यौवनंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति हैं। देह और देह के अंतर के बारे में विशेष रूप में शिक्षा प्रदान किए थे। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज जो अन्य अन्य सब कुछ सीखे नारद मुनि से, लेकिन नारद मुनि सबसे पहला क्या शिक्षा दिए थे इनको ना, इसी के बारे में बताए कि आत्मा और शरीर की भेद को जानना जरूरी है। आध्यात्मिक विद्या समस्त विद्याओं में से सर्वोत्तम विद्या है। आध्यात्म विद्या विद्यानांग, भगवान कहते मैं आध्यात्म विद्या हूँ समस्त विद्या में। लेकिन यह आध्यात्म विद्या में प्रवेश करने की सबसे पहला जो विषय है शरीर और आत्मा की अंतर, शरीर और आत्मा में भेद को देखना। इसलिए ये प्रहलाद अपने शिक्षाओं की प्रारंभिक श्लोक में प्रारंभिक उसी बारे में बार बार इन श्लोकों में सब विवेचना की हैं। 17 नंबर श्लोक से लेकर अभी आज 24 नंबर श्लोक जो कि आज के श्लोक है, इसके पूर्ववर्ती श्लोक में भी वही विवेचना उन्होंने किया था। 23 काल के श्लोक में भी प्रत्येक जीवात्मा को दो प्रकार, उसमें सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बारे में कहे थे कि शरीर आत्मा के भेद जो देखेंगे इसके पहले हमको जानना चाहिए कि शरीर कितने हमारे पास हैं, कितना शरीर है। 2 शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। भूमिरप नल वायु खंग मन बुद्धिरेव च हैं। जो भूमि जल आकाश वायु और भूमि अग्नि ऐसे 5 भूत से भौतिक शरीर बना हुआ है और मन बुद्धि अहंकार से सूक्ष्म शरीर बनती है। लेकिन ये दोनों शरीर स्वतंत्र नहीं है। शरीर की कार्य इसलिए कार्यकारी करता है, कार्यशील रहता है क्योंकि इसके अंदर में कौन रहता है? आत्मा रहता है। जब ये आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो फिर वो सूक्ष्म शरीर में ही रहता है। मन बुद्धि अहंकार के साथ बना हुआ शरीर पे वो सूक्ष्म शरीर जीवात्मा को एक शरीर, इस शरीर से लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तभी इसकी विवेचना काल के श्लोक में हो गया था कि 5 दोनों प्रकार के शरीर, किंतु मनुष्य तो कि दोनों शरीर के बारे में विवेचना काल के श्लोक में था। तो आज फिर आगे विशेष रूप में शरीर, ये जो शरीर में हम निवास करते हैं, इस शरीर और आत्मा के भेद को कैसे देखेंगे, कैसे पता लगाएंगे, उसकी विवेचना की जा रही है कि जो विशेष रूप में अन्य व्यतिरेक कहना, अन्य अर्थात प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्ष रूप से विषय विवेचना करना चाहिए। जिसकी बुद्धि प्रौढ़ हो गया है, जो विशेष रूप में धीर व्यक्ति है, जो इंद्रियों को संयम करके रखा है, कोई विवेक विशेष रूप में बुद्धिमान व विवेकवान व्यक्ति ही केवल आत्म तत्व को विवेचना कर सकता है। सभी लोग आत्मा तत्व को विवेचना नहीं कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते। आत्मा शरीर के अंतर सब लोग नहीं देख सकता है। कार और कार के ने जो प्रभुपाद जी ने उदाहरण देते थे, मिस्टर फोर्ड और फोर्ड कार है। दिस कार इज फोर्ड, लेकिन मिस्टर फोर्ड इज नॉट कार। प्रभुपाद ने कहा करते थे कि फोर्ड कंपनी उस समय अमेरिका में सबसे अच्छे बड़ा कंपनी था। तो अब फोर्ड कंपनी की जो अभी जो मालिक है कौन? अम्बरीश, अम्बरीश प्रभु, अम्बरीश दास है, आल्फ्रेड फोर्ड हैं। तो अभी वो प्रभुपाद डिसाइपल है। वो कहते थे कि वो आए थे मिलने के लिए प्रभुपाद जी को जब, तो प्रभुपाद जी के द्वारा कैसे प्रभावित हुए हैं। प्रभुपाद जी को मिलने के लिए उनको श्याम सुंदर प्रभुपाद जी के डिसाइपल
श्याम सुंदर प्रभु इनको बहुत प्रीचिंग करके लेके आए थे। यंग थे वो समय, वो बस 20-21 साल के बस आए थे। उनके फादर, अपने ग्रैंडफादर हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी की स्थापना किए थे, हैं, जैसे हमारा टाटा कंपनी ऐसे फेमस कंपनी है। तो प्रभुपाद जी के पास लेके आए और प्रभुपाद जी बैठकर कुछ लिख रहे थे और ऐसे डेस्क में कुछ था। आज कहे प्रभुपाद मैं आज बहुत बड़े गेस्ट को, मैंने बहुत VIP गेस्ट लेके आया आज, आप कृपा करके समय थोड़ा दीजिए। प्रभुपाद कुछ बोले भी नहीं और थोड़ा सोचिए, प्रभुपाद सुना ही नहीं, पर थोड़ा जोर से कहें, प्रभुपाद here is Alfred Ford, the great grandson of Henry Ford. Please give some time. कुछ नहीं। और फिर इम्पेशेंट हो गए, फिर तीसरी बार तो बहुत जोर से बोले, प्रभुपाद here is Alfred Ford, the great grandson of Henry Ford, founder of Ford company है, please give some time. प्रभुपाद जब तीसरी बार एकदम वापस इम्पेशेंट होगी, जोर से बोल रहे हैं ना, प्रभुपाद ने ऐसे देखे चश्मा को बोले, I want to meet Henry Ford. हाँ, where is Henry Ford? I want to meet Henry Ford. प्रभुपाद जी पता है हेनरी फोर्ड नहीं है, संसार से चला जा चुका है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कहते कि आई वांट टू मीट हेनरी फोर्ड। तो अम्बरीश प्रभु कह रहे थे, प्रभुपाद जी जब एक बात कह रहे थे तो बस सुपर सोल मुझे इनसाइड मुझे गाइड कर रहे थे, ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। जैसा ही तुम्हारे ग्रैंडफादर का इतनी मिलियन है, ये मिलियनर था और ये कंपनी को बनाया, फोर्ड कंपनी इतनी बड़ा एस्टैब्लिश्ड कंपनी विश्व में स्थापना हो गया, लेकिन और ये बिलियनियर होते हुए भी वो चला गया, लेकिन ये धन ही उसका है। इसी प्रकार तुम यदि ये जो संपत्ति को ठीक से उपयोग नहीं करोगे हैं गॉड की सेवा में, भगवान की सेवा में, एक दिन तुम भी चले जाओगे और सब यही रह जाएगा। वो कह रहे थे कि ये आपने अब सुपर सोल मुझे जो एक शुद्ध भक्त मुझे एड्रेस करने ऐसे कह रहे थे, मैंने उस तब से कभी किसी व्यक्ति को कभी, हम तो इतनी बड़े घर के किसको नतमस्तक नहीं होते थे, सिर नहीं झुकाए, लेकिन मैं फोर्सफुली प्रभुपाद के चरण में गिर पड़ा था, क्योंकि सुपर सोल गाइड कर रहे थे यहाँ। तो इसलिए फोर्ड कंपनी इतनी धन होते हुए एक दिन मिस्टर फोर्ड को जाना पड़ा, हेनरी फोर्ड चला गया छोड़ के। ऐसा ही सबको जाना पड़ेगा एक दिन, सभी एक दिन सभी को जाना पड़ेगा और ये सब कुछ यही रह जाएगा। जो कुछ कमाया, जो अपने पाए, ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे हैं। इसलिए आचार्य लोक ने, गोविंद दास ने ये सुंदर भजन में कहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की सबसे पहला जानना चाहिए कि आत्मा शरीर का भेद। मिस्टर फोर्ड इज द कार इज मिस्टर फोर्ड, ने फोर्ड कार, बट मिस्टर फोर्ड इज नॉट कार। ये शरीर हमारा है, शरीर किसका है? मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। समझना चाहिए, सिंपल बात है। शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन अज्ञानता के कारण व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता है। हम समझ नहीं पाते क्या ये कैसा है, इसके बारे में कोई सोचा भी नहीं। इतनी माइंड देने के टाइम क्या है? लोग तो बिजी रहते किसमें? मनी कैसा, मनी कमाने में, मनी है इस स्वीटर देने, हनी बस डॉलर काउंटिंग करने में, और कैसे घर में इसमें संसार में इंद्रिय तृप्ति में इतनी माते जाते हैं, इनको सोचने का कोई टाइम नहीं रहता है। लेकिन कहते कि यदि धीर तथा दक्ष पुरुष है, कोई धीर व्यक्ति किसको कहते? जिसको संपूर्ण इंद्रियों को संयम करके रखा है, धीर पुरुष।
वाचो वेगम, मानस, क्रोधो वेगम, जिह्वा वेगम, उदर, उपस्थ वेग, ये सब से जो संपूर्ण रूप में इन्हें इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके रखा है, विशेष रूप में मन को, हाँ, विशेष रूप में किसको कंट्रोल करके रखा है? मन को, हाँ, क्योंकि मन तो पागल मरो, हाँ, गोपीनाथ मन जे पागल मर, न माने शासन, जड़े अचेतन, पड़ेची विषय घोरे। ये नहीं सुनता है मेरे शासन है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि गोपीनाथ ये पागल है, ये मन जो है पागल है, हैं? आप जो अर्जुन कहा कि देखिए ये वायु का गति को तो मैं रुक दूंगा, हवा की जो गति है, तो इसको यदि आप कहोगे तो मैं दिव्यास्त्र के द्वारा इसको, लेकिन ये मन की गति कैसा रुक सकता है? ये मन रुक कहीं नहीं, एक क्षण में कहीं भी पहुंच जाता है, हैं? जहाँ जहाँ वो तो उसका एक्सपीरियंस कहीं भी, यहीं बैठा इधर, लेकिन सोचता होगा कहीं अमेरिका की बात है कि कोई और कैसे, कहीं भी मन कहीं भी पहुँच सकता है, हैं? मन को कैसे संयमित करेगा? लेकिन कहते कि जो संयमित मन वाला नहीं, जिसके मन संयमित नहीं है, वो ठीक से विवेचना नहीं कर सकता है, हैं? क्योंकि इंद्रियाणं मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं कौन हूँ? मन हूँ। अब मन यदि असंयत मन है, ये मन ही तुम्हारा शत्रु है, मन ही तुम्हारा मित्र है, हैं? इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, हैं, ये मन ही तुम्हारा शत्रु है, मन ही तुम्हारा मित्र है, हैं? जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, मन को संयमित करके रखें, हैं? कैसे भी डायरेक्टली व इनडायरेक्टली किसी भी उपाय से हमारा एक कर्तव्य है इसको पहले कंट्रोल करना, हैं? तो ये धीर पुरुष को चाहिए कि जो मन को संयमित करके रखा है, हैं? अन्य विवेक है ना, जो आपने विवेक प्रौढ़ विवेकता, प्रौढ़ अर्थात जो मेच्योर्ड है, जिसकी चिंतन शक्ति पूरा मेच्योर्ड हो गया है, वो भी वो अभी और इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादा मन नहीं लगा रहा है, उसके ज़्यादा से वो विवेचना करना है, समझ गया अभी, वो इसके बारे में सोचता है मैं कौन हूँ, हैं? ऐसे ही कहते मायावादी लोग तो सीधे कहते कि मैं कौन हूँ, ठीक है मैं ब्रह्म हूँ। यदि भी कोई मायावादी लोग विवेचना करते तो उनको भी धीर कहा जाता है, कभी कोई मायावादियों को भी कभी धीर कहते हैं। मायावादी लोग भी कभी धीर होते हैं ना, उनका भी सब पूरे सब कुछ त्याग देते, खाना पे ऐसे पे इंद्रिय तृप्ति में कोई लगे नहीं रहते। शरीर आत्मा के अंतर को समझ जाते कि मैं शरीर, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन मैं कौन हूँ ऐसे विवेचना करते करते कहते मैं ही स्वहम, मैं वही हूँ, हैं? कौन है? जो सब परम सत्य हैं। तो फिर भगवान और आत्मा में अंतर को नहीं देख पाते हैं, ये विवेचना भी गलत है। आत्मा शरीर, हैं? शरीर आत्मा शरीर में तो फर्क है, इसका मतलब नहीं कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा दोनों समान वृक्ष है, इस शरीर में दोनों की स्थिति है। एक ही वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, कौन कौन? आत्मा परमात्मा। उसमें एक साक्षी रूप में बैठा है वो कुछ, और दूसरा न मे कर्माणि लिम्प्यन्ति न मे कर्म फल स्पृहा, वो परमात्मा है, लेकिन वो कर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, ना कर्म फल भोगना उसको। लेकिन जो जीवात्मा होता है और कर्म करता है और कर्म फल को मुझता है, जीवात्मा है। तो इसलिए आत्मा परमात्मा में अंतर है, आत्मा परमात्मा एक नहीं है। तो इस बात को बड़े प्रौढ़ बुद्धि से विवेकेन असत आत्मना, असत शुद्ध हुआ मन। आत्मा का शब्द यहाँ पर आत्मा शब्द को मन के लिए उपयोग की गई है। आत्मा शब्द कभी कभी जीवात्मा के लिए उपयोग की जाता है, आत्मा के शब्द का अर्थ कभी कभी बुद्धि के लिए भी की जाता है, आत्मा शब्द का अर्थ कभी कभी मन के लिए भी उपयोग की जाती है। इसलिए यहाँ पर विशेष रूप में आत्मना अर्थ प्रभुपाद जी शब्दार्थ करते मन है, यहाँ पर आत्मना शब्द का अर्थ क्या है? मन। इसलिए विशेष रूप में प्रौढ़ विवेचना के द्वारा मन में इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। किसके बारे में? न स्वर्ग स्थान समाम्यायी, विशेष रूप में जो सृष्टि स्थिति पालन संहार होने वाली सारे वस्तुओं, जिनकी सृष्टि भी है, स्थिति भी है, संहार भी हो जाता है,
वो क्या है? आत्मा की सृष्टि स्थिति संहार होता ना क्या? नहीं होता। हाँ हाँ, इसके न जायते म्रियते वा कदाचिन, ये कोई जन्म नहीं होता, जन्म हुआ ना कोई मरेगा, आत्मा का नहीं होता। और सृष्टि स्थिति लय किसका होता है? शरीर का होता है। हाँ, जो कि हम पहले सांख्य दर्शन को इसके पहले विवेचना हो चुकी है। 24 तत्व में संपूर्ण सांख्य तत्व का विवेचना होता है। 5 स्थूल तत्व में शरीर बना हुआ है। हैं, भूमिर अप अनल वायु, हैं, खंग, और इसके बाद मन बुद्धि अहंकार 3। ये कितने हो गए? 5 3 8, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10। कितना हो गया? हैं, 8 10 18 इंद्रियों की, 5 इंद्रियों की वृत्ति, हैं, 18 5 23, 18 23 हो गए। फिर आत्मा उसके साथ जुड़ जाता है, आत्मा परमात्मा। ये आत्मा परमात्मा छोड़ के हम ये इस जो स्थूल तत्व खाली जो अन्य तत्व को विवेचना करते हैं, ये सभी की बिना जो विशेष में स्थूल तत्व के सब विनाश होता है। इसलिए इनसे भेद करना चाहिए जिसका विनाश नहीं होता है। वो क्या है? जिसकी विनाश नहीं होता वो क्या है? आत्मा। आत्मा की विनाश नहीं होता है। इसलिए स्वर्गस्थान समाम न्यायी विमृशब्धि असत बरही, गंभीर विमृशब्धि गंभीर विश्लेषण करने वाले के द्वारा, हाँ, अत्यंत धीर व्यक्ति, असत बरही अत्यंत धीर व्यक्ति बड़े प्रौढ़ बुद्धि के साथ इसकी विवेचना करके दोनों में भेद को देख सकता है। हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते कि हमें विशेष में देख रहे हैं कि ये शरीर, हम देखें अपना सिर को टच करते हैं, विभिन्न अंग को टच करते हैं, कहते कि मेरा सिर को टच करते कहते कि ये क्या है? हैं, मेरा सिर। तो इसलिए सिर और मेरा में, ये दोनों में अंतर है। मेरा, मैं और सिर एक ही नहीं है। हैं, सिंपल बात कोई समझ सकता है। हैं, जैसे मैं प्रारंभ से कहा कि मिस्टर फोर्ड कार, नहीं, फोर्ड कार, मिस्टर फोर्ड इज नॉट कार। तो सिर मेरा है, लेकिन मैं सिर नहीं हूँ। प्रभुपाद जैसे समझा रहे हैं तात्पर्य में, मैं सिर हूँ लेकिन नहीं, सिर मेरा है लेकिन मैं सिर नहीं हूँ, समझ सकता है। तो आत्मदेव प्रभुपाद जी का जैसे हम देख सकते हैं अलग, इस शरीर किसे इसका अंदर में क्या सब है। हाँ, इसके अंदर में पेट के अंदर रक्त, अस्थियाँ, मल, मूत्र, ये सारे गंदगी चीज़ रहते हैं। आप यदि एक एक करके सारे शरीर के अंग अंदर से बाहर में सबको एक एक करके सोचेंगे ये आत्मा है, हैं, ये हाथ की आत्मा है, पैर की आत्मा, ऐसे करके सारे चीज़ों को यदि विश्लेषण करेंगे तो कभी भी हमको आत्मा के असली स्थिति प्राप्त नहीं होगा। तो फिर आत्मा कहाँ है? हैं, कहाँ है आत्मा, कैसे जानोगे? हैं, तो आत्मा कहाँ है? लेकिन इसलिए वैदिक गंभीर व्यक्ति वो कैसे जानता है? धीर व्यक्ति कैसे समझता है इसको? ना वैदिक उपदेश के माध्यम से। हैं, वैदिक उपदेश से वो समझता है कि आत्मा कहाँ है। गीता में भी कहा कि आत्मा कहाँ है, कहाँ रहते हैं, आत्मा परमात्मा कहाँ रहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि माया है। जंत्र उच्चारित करने वाले ये आत्मा ये शरीर में है, आत्मा परमात्मा है दोनों, तो अभी तो शरीर का परिचालना हो रहा है। हैं, मृत और जीवित शरीर में, जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है? यही है, मृत व्यक्ति का शरीर तो पड़ा हुआ है सही, हैं, लेकिन उसके अंदर में ऐसा कौन सा वस्तु जो कि चला गया जिस कारण से मृत पड़ा हुआ है, वो वस्तु क्या है? आत्मा है। उसी बात को समझाए थे नारद मुनि में। इसको किसको? महाराज चित्रकेतु को भी समझाए थे। कई ऐसे उदाहरण दी गई। चैतन्य महाप्रभु की लड़ा में हैं, श्रीवास ठाकुर के पुत्र के जब देहांत हो गया था, हैं, तभी चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा भी इसको वो पुत्र को बुलाए और वो उस शरीर में फिर आ गया है। लेकिन वो फिर वही आत्मज्ञान देने जा, वहाँ पर महाराज चित्रकेतु के पुत्र जीवित हो गया तो वही फिर बोलने लगा सा आत्म तत्व किनको,
नारद मुनि कहे देखे शरीर तो है, सारे ऐसे जैसा था ऐसे पूरा है, 23 तत्व इसमें सब कुछ अभी तक है, लेकिन वो चला गया कौन? आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण इसको मुक्त कहते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति सहज सरलता से समझ सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि उसी को आत्मा कहते जतो या इमानी भूतानी जायन्ते, जिससे ये सारे भूत सो जन्म हुए हैं, ये जिससे जन्म हुए हैं वही है आत्मा। उसी की स्थिति में ये शरीर का वृद्धि होता है। जैसे हम देख रहे हैं देही नवस्मिन जथा देहे कौमार जो वनंग जराएँ, 6 प्रकार के क्रमिक, प्रभुपाद कहते 6 प्रकार के क्रम विकास होता है कोई भी शरीर में, चाहे वृक्ष के शरीर में हो या मनुष्य के शरीर में, किसी पशु पक्षी के शरीर में है। जन्म, फिर वृद्धि, और फिर आस्ते आस्ते मैच्योरिटी प्राप्त हो गया, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, फिर अंत में मृत्यु। इसलिए ये सभी में सभी शरीर को एक गति प्राप्त होता है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं, इसको कैसे समझेंगे ना, केवल वैदिक निर्देशन के माध्यम से। आप इसको आर्गुमेंट करके ये करके ऐसे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि समझने का जो विधि है वो है वैदिक ज्ञान है। प्रभुपाद जी कहते वैदिक ज्ञान के माध्यम से, वैदिक उपदेश के माध्यम से हम केवल आत्म तत्व को समझ सकते हैं। इसको ये जैसे वैज्ञानिक लोग आज समझ रहे कि कहते कि हम ऐसे विश्लेषण करके समझेंगे, परीक्षा लेबोरेटरी में ऐसे संभव नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर है। प्रभुपाद जी इसको नकार भला नहीं जीवन कभी पदार्थ से जो उत्पन्न नहीं होता है। जीवन का उत्पत्ति कहाँ से होता है? जीवन से ही होता है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन। एक किताब है ना, प्रभुपाद जी लिखे छुटा है, डॉक्टर ने स्वरूप दामोदर का गोस्वामी महाराज के उनके ये प्रभुपाद जी की वार्तालाप है, किताब है पूरा। वो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि बस एक दिन आएगा हम ऐसे पदार्थ को जोड़ के ऐसा ही इसको रासायनिक वस्तु से ही किसको उत्पन्न कर लेंगे। आत्मा जब जन्म होगा रासायनिक वस्तु को सब इकट्ठी करके आत्मा का सृष्टि कर लेंगे। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। रासायनिक वस्तु से कोई भौतिक वस्तु से आत्मा कैसे उत्पन्न होगा? आत्मा का स्रोत केवल आत्मा ही जो परमात्मा है। जीवन से ही जीवन आता है। कोई पदार्थ से जीवन का सृष्टि नहीं हो सकता। पिछले श्लोक में इसको पीछे में प्रभुपाद समझाए थे। तो इसलिए हमें इस ज्ञान को ऐसा ही वैदिक शास्त्रों के आधार पर, उनके सिद्धांत के आधार पर समझने के लिए जब विवेचना करेंगे तो अभी हम इसको समझ पाएंगे, ना कि आप में इसको तथाकथित वैज्ञानिक लोगों की विधि को अपनाएंगे। इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक है। हमारा जो वैदिक पद्धति है जो वो है कौन सा है? अब अवरोह पंथा है, डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक है आरोह पंथा है। मैन आर मोर्टल, ये वैदिक स्टेटमेंट है। समस्त मनुष्य मरणशील। आप इसको बिना जुक्ति तर्क करके विश्वास करना है कि आप वेरिफिकेशन करते रहोगे एक के घर का जाके आपको कोई भी संभव है? वेद में जो स्टेटमेंट दी गई है इसी को बिना जुक्ति तर्क में विश्वास करना। गंगा जल पवित्र है, इसको एक्सपेरिमेंट करके बाद में देखते रहो। और देखते रहते वैज्ञानिक लोग बोले ये गंगा जल क्यों पवित्र कहते हैं? अभी विश्लेषण करके समझ गए हैं कि ये गंगा की जल में है, शुद्ध गंगा जल में किसी भी कोई भी रोग का जीवाणु को छोड़ दो 5 सेकंड भी रुक नहीं सकता, बस समाप्त हो जाता है। तो गंगा जल किसी लिए वो सब देखते हैं कि ये गंगा जल क्यों पवित्र है? दूसरे जल और गंगा जल में क्या फर्क है? गोबर पवित्र है, गोमूत्र पवित्र है, किसी ने कहा गया अरे पशु का मल और मूत्र है, लेकिन अब हम मनुष्य है, हम मनुष्य का मल मूत्र क्यों पवित्र नहीं होगा, पशु का होगा? अरे क्यों कहा गया? वेदों में कहा गया। इसको तुमको बिना जुक्ति तर्क से मानना पड़ेगा। हैं अभी तो टेस्ट करके देख रहे हैं वैज्ञानिक लोग क्या है गोबर और गोबर नहीं क्यों, क्योंकि टेस्ट करके देख रहे हैं इसमें कितने सारे गुण हैं, सारे एंटीसेप्टिक में कई प्रकार के गुण हैं इसमें भरा हुआ है। तो देख रहे हैं शंख एक जीव का हड्डी है, ऊपर का अंश है, तो उसको क्यों पवित्र कहते हैं? अल्टर में रहेगा वो भगवान के पास। हैं
ये क्यों पवित्र होगा? क्योंकि देख रहे हैं ये वैदिक साहित्य में कहा गया, तो वेदों में स्तुति की गई, तो इसको मानना पड़ेगा। ऐसे ही यदि वैदिक साहित्य की विश्लेषण जो सिद्धांत को हम स्वीकार करेंगे तभी समझ पाएंगे बहुत आसान से। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा शरीर का अंतर को सब विशेष रूप में भगवान ने भी समझाया गीता में, हैं? जैसे मैं कहा दूसरे अध्याय के 11 से 30 नंबर श्लोक पूरा विवेचना करके समझाए, बार बार बताते रहे कि अंदर में दोनों में भेद है। इसको इसलिए प्रभुपाद जी कहते केवल वैदिक सिद्धांत के आधार पर इसी को इसको समझा जा सकता है, ना इसको कोई अपना स्पेकुलेशन करके समझ सकता है। स्पेकुलेशन से नहीं समझा जा सकता है। तथाकथित जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं इसको, तो आज का वैज्ञानिक एक थ्योरी अब बनाता है और दूसरा वैज्ञानिक गया इसको कैंसिल कर देगा, है? अभी कोई चला रहा था, कई सालों से चल रहा था, डार्विन थ्योरी है, 1000 साल से चल रहा था, लेकिन अभी कैंसिल हो गया। अभी दूसरा वैज्ञानिक आ गया, बोला नहीं ये गलत है। लेकिन वैदिक ज्ञान ऐसा नहीं है। वैदिक ज्ञान जो है सदा के लिए ही सत्य रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते वैदिक ज्ञान के आधार पर केवल इसको समझ सकते हैं, न इसको ऐसे तथाकथित आजकल के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के तथाकथित ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है, ये प्रकृति में ज्ञान है नहीं। ज्ञान तो उसको कहते जो पदार्थ और चेतना में भेद देखें, हैं? इसको चेतना दोनों में भेद कर सकें, और जो हमको भगवान के बारे में बताएं, आत्मा परमात्मा के बारे में ज्ञान प्रदान करें, प्रकृति के बारे में बताएं। वो ज्ञान कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है। जो ज्ञान अभी प्रहलाद महाराज देने जा रहे हैं, किनको दे रहे हैं? किनको? अपने असुर सहपाठियों को दे रहे हैं। इस ज्ञान को उन्होंने परंपरा से प्राप्त किए हैं। एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदु, ये परंपरा से आया हुआ ज्ञान उसी के माध्यम से समझा जा सकता है, नहीं तो इसको समझना कोई संभव नहीं है। प्रभुपाद जी आगे कहते कि 9वें अध्याय के 4 नंबर श्लोक भी कोट करते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांडे मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित। ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यय रूप में व्याप्त है, सारे जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, हैं? एक दृष्टि से हम कहते भगवान सर्वत्र है, कहते कि नहीं? भगवान सर्वत्र हैं। भगवान की उपस्थिति के बिना कोई भी स्थिति, किसी वस्तु का स्थिति नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी भगवान कहते कि मैं उसमें हूँ और नहीं भी हूँ, हैं? उसमें रहता हूँ फिर नहीं भी रहता हूँ, क्योंकि विराट रूप में मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। यदि हम विराट रूप भगवान को देखेंगे तो फिर भगवान कहते कि मैं सर्वत्र हूँ, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। इसलिए मैं जो अव्यक्त रूप में सर्वत्र व्याप्त हूँ, सारे जीव जगत मेरे अंदर में है। लेकिन साधारणतः कोई देख सकता है, कहीं कह सकता है कि मेरे अंदर में जीव नहीं है, मेरे अंदर में सारे जीव है, मैं जीव के अंदर में नहीं हूँ, हैं? ऐसे इसी को कहते अचिंत्य भेद अभेद तत्व, हैं? इसको समझना। अन्य व्यतिरेक जिस गीता के चतुश्लोक में कहें तो नहीं, श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी के अंतिम श्लोक में भगवान कहते अन्य व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने हमको ये समझा रहे कि ये वैदिक जो शरीर और आत्मा के जो अंतर हैं, इसको केवल वैदिक सिद्धांत के माध्यम से ही, शास्त्र सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता। ऐसे ही स्पेकुलेशन के माध्यम से, भौतिक ज्ञान के माध्यम से, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज्ञान के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। केवल प्रहलाद महाराज जैसे महाजन हैं, उन्हीं की शिक्षाओं के माध्यम से हम इसको सीख सकते हैं। कोई प्रश्न है? समय हो चुका है। कोई किसका प्रश्न? हाँ, पूरी संपूर्णता में हम जान पा रहे हैं कि हम आत्मा है, किंतु इस ज्ञान को हम रख नहीं पा रहे हैं, जिससे हम उस पथ पर चलने में असुविधा हो रही है, अडिग हो जा रहा, मतलब जिस रूप में जिस तरह बढ़ना चाहिए भक्ति की ओर बढ़ नहीं पा रहे।
तो इसीलिए हमें इसको थियोरेटिकली केवल किताब पढ़ के किताब पढ़ के तो थियोरेटिकल जान लेते हैं, लेकिन इसको फिर जो प्रैक्टिकल हम अनुभव करेंगे वो किसी महान संतों की कृपा के बिना नहीं होगा, हैं? जो आत्म साक्षात किया कोई व्यक्ति हैं, जो साक्षात आत्मा के साथ जो प्रकृति में इसको, तो ऐसे व्यक्ति की शरणागत होकर उनसे सीखना है, वो आपको बता, उनकी कृपा होने से फिर हम समझ सकते। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में क्या ग्रहण करते हैं? गुरु। ऐसे थियोरेटिकल शास्त्र पढ़ के तो सब कुछ कोई जान सकता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए एक ऐसे ही आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति की सहायता हमें चाहिए। इसलिए गुरु ग्रहण करते हैं, गुरु ही कर्णधार है। गुरु की कृपा होने से फिर हम ऐसे अज्ञान तिमिर अंधकार से ही उद्धार मुक्त हो सकते हैं। और कोई प्रश्न है? थैंक यू। ओके, जल्दी। महाराज जी, आपने बोला कि जब आत्मा शरीर छोड़ते हैं, आत्मा छोड़ती है शरीर, तो उसमें सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा के साथ चला जाता है। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है, जब मनुष्य शरीर छोड़ता मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो परमात्मा जो है वो भी साथ जाते हैं इसके? आत्मा तो जाता साथ में, सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर की उपस्थिति नहीं तो हो ही नहीं सकता। उसका प्रोसेस फिर दोबारा शुरू हो जाता है ना, रीबर्थ के लिए, जो भी है, नरक में जाना है या कहीं और जाना है या कोई और योनि में जाना है, तो परमात्मा जो है वो उसके साथ ही रहेंगे या उसके डिफरेंट? परमात्मा की स्थिति सर्वत्र है। हाँ जी, परमात्मा की स्थिति सर्वत्र है ना, सर्वगत है, सर्वत्र है, तो होता है, लेकिन उसको वो भोगना नहीं, वो भोगता थोड़ी है, वो नहीं भोगता, कष्ट तो उसको भोगना पड़ेगा, भगवान थोड़ी भोगते हैं। नहीं, परमात्मा जैसे आपने बोला ना, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक स्वाद, वो कहीं भी जाता, परमात्मा इतनी कृपालु है, परमात्मा साथ ही रहेंगे, तो उसके साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ये भोगते नहीं है, तो केवल साखी के रूप में है। क्योंकि काल तो है परमात्मा के रूप में, अंदर परमात्मा बैठे हैं, काल बाहर से बैठे हैं, दोनों यानी परमात्मा हैं। तो जीवात्मा कष्ट भोग रहा ना, आत्मा परमात्मा नहीं भोग रहा है। न मैं कर्माणि लिम्प्यते न मैं कर्म फले स्पृहा, उनको नहीं भोगना पड़ता है। ठीक, वो जीवात्मा ही भोग रहा है, परमात्मा थोड़ी भोग रहे हैं। नहीं, परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र नहीं भी है, यही तो बात कह रहे हैं। यही कहे मया ततम इदम सर्वम है, परमात्मा सर्वत्र है भी है और नहीं भी है। सारे जगत मेरे मुझ में स्थित है, मैं उनमें नहीं हूँ, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इसको गंभीरता के साथ चर्चा करने, विवेचना करने से समझा जा सकता है। ठीक है महाराज। हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।